वेलकम टू माय चैनल बांके बिहारी जी क्रिएशन। तो हम खड़े हैं इस टाइम शुक्रताल तीरथ की पावन गंगा नदी के तट पे। यहाँ पे हम मछलियों को जिमाने खातर आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे वकील के भाग गया है ये तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया है। मछलियों को क्या जिमाना यहाँ पे इन्होंने हमारे से सारे वो छीन लिए हैं। तो अब हम सबसे पहले करेंगे गंगा स्नान और फिर आपको दिखाएंगे शुक्रताल धाम। यहाँ पे सुखदेव भगवान जी ने परीक्षित महाराज जी को कथा सुनाई थी भागवत महापुराण की, और ये है भागवत पीठ। ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है और फिर आपको आगे के दर्शन करवाएंगे। रोक दूँ यहीं? यहाँ पे हमने समर्पित किया है गंगा मैया की। बोल गंगा मैया की जय। तो अब हम हो गए हैं रेडी स्नान करके। अब हम जा रहे हैं शुक्रताल तीरथ की तरफ। वहाँ जाके आपको करवाएंगे अक्षय वट वृक्ष जी के दर्शन। तो मैं पहुँच चुकी हूँ सुखदेव भगवान जी के मंदिर। तो चलिए, ये है यहाँ की मार्केट। अब आपको करवाती हूँ दर्शन ऊपर जाके सुखदेव भगवान जी के वट वृक्ष के। जो है हमारे मंदिर का मेन द्वार, कर रहे हैं हम एंट्री। देखो उनकी चढ़ाई कितनी है। तो गाइस, मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ जो है भागवत पीठ। यहाँ पर सबसे पहले भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी महाराज जी को श्री मद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। और ये दो बातें याद रखना, जैसे कृष्ण जी की जन्मभूमि है मथुरा और राम जी की जन्मभूमि है अयोध्या, इसी तरीके से भागवत जी की जन्मभूमि है ये सुखतीर्थ। तो यहाँ पे राजा परीक्षित जी महाराज जी आए तो सुखदेव भगवान जी ने उन्हें भागवत महापुराण जी की कथा सुनाई थी। राजा परीक्षित जी एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे उन्होंने दूर एक ऋषि जी को तपस्या करते हुए देखा, ऋषि समीक ऋषि जी। तो उन्होंने वे उनसे पानी लेने के लिए गए। तो उन्होंने जाके कहा, हे प्रभु, मैं पांडव वंश का राजा परीक्षित हूँ और मैं इस पृथ्वी का सम्राट हूँ। पर जो समीक ऋषि थे वो अपनी तपस्या में मग्न थे, बहुत लीन होने के कारण वो उनकी बात का जवाब नहीं दे पाए। तो राजा परीक्षित जी ने सोचा, मैं इस पृथ्वी का सम्राट हूँ, तब भी उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने इस चक्कर में उन्होंने समझा कि मैं अपमानित हो चुका हूँ। तो इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने मरा हुआ सांप उठा के राजा समीक जी के
गले में डाल दिया। जैसे ही उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो उसकी मृत्यु तक्षक सर्प के काटने से ही 7 दिनों के अंदर अंदर हो जाए। जब राजा परीक्षित जी को इस बात का पता चला तो वो अपना सारा राज्य छोड़ के वो आ गए इसी वट वृक्ष के नीचे, जहाँ पे 55,000 साधु पहले ही एकत्रित हो रहे थे। उन्होंने सभी व्यक्तियों से पूछा कि वे कौन सी सभी से पूछा जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली हो तो वह व्यक्ति क्या करे। उनमें से किसी भी व्यक्ति ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस सब व्यक्तियों की मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होती है। किसी भी देश में विदेश में जहाँ प्रांत में सब व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होती है, 8वें दिन नहीं होती है। तो इसी बात से वहाँ पे सुखदेव भगवान जी प्रकट हो गए। तो परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान जी से पूछा उस मुमुक्ष व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली हो। तो उन्होंने कहा सुखदेव भगवान जी ने उन्हें महाभागवत पुराण की कथा सुनानी चाहिए। तो सुखदेव भगवान जी ने इसी वट वृक्ष के नीचे महाराज परीक्षित जी को सर्वप्रथम महाभागवत पुराण की कथा सुनाई। और एक सबसे बड़े संत हुए यहाँ पे कल्याण दास जी जिनकी उम्र है 129 साल तक वो जीवित रहे और 3 सदी तक वो रहे। उन्होंने जब यहाँ पे आए वट वृक्ष के पास तो सुखदेव भगवान जी ने उन्हें यहाँ पर वट वृक्ष के पास आकर दर्शन दिए। जब उन्हें सुखदेव भगवान जी के दर्शन हुए तो यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने इस तीर्थ स्थल का विकास किया। तो ये इस स्थल की मान्यता है, वो कर लो दर्शन मंदिर के। आप भी स्थल के दर्शन जरूर करिएगा। और भागवत कथा यहीं बैठ के सुनाई थी, इसलिए ये अमर है। 55,000 पुराना वट वृक्ष देखो पूरे मंदिर में किस तरीके से फैला हुआ है। यहाँ पे चल रही है कथा भागवत जी की। यहाँ पे हमेशा कथा चलती रहती है, जिस किसी का भी मन हो यहाँ बैठ के कथा सुन सकते हैं। आगे आ गए हम श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिर। अब नीचे जाके करवाते हैं दर्शन आपको और भी टेम्पल्स के। अब चलते हैं नीचे। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं गणपति जी के धाम पे। यहाँ पे दर्शन करवाएंगे आपको गणपति महाराज जी के। देखो कितनी सुंदर प्रतिमा है गणपति महाराज जी की। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मूषक अब हम और मंदिर में जाके आपको दर्शन करवाएंगे। गाइस आगे आपको दर्शन करवाने लेके जा रही हूँ मैं हनुमत धाम के, हनुमान जी के टेम्पल के। चलो आ जाओ, करते हैं दर्शन। तो
गाइस मंदिर हो रहा है बंद, इसलिए मैं आपको हनुमान जी की प्रतिमा के करवा रही हूँ दर्शन। तो लिख दो कमेंट में हर हर महादेव, बोल वीर बजरंगी की जय, सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम अब शिव भोले बाबा जी के रत्नेश्वर शिव मंदिर में। चलो करते हैं दर्शन फिर। यहाँ है शिव जी की प्रतिमा, बहुत सुंदर। कर लो दर्शन शिव शंकर भोले भंडारी जी के। आ जाओ। यहाँ पे पंडित जी, मतलब गुरुकुल की तरह ही पंडित जी पढ़ा रहे हैं अपने विद्यार्थियों को। ये है इस मंदिर की पार्क। अगर किसी को विश्राम करना हो, कोई दूर से आ रहा है तो बैठ सकते हैं। और देखो बंदर महाराज जी यहाँ पे कितनी मस्ती कर रहे हैं। खूब मस्ती कर रहे हैं जी आपस में। तो हम पहुंच चुके हैं माता शाकुंभरी धाम पे। तो करते हैं आगे जाके आपको दर्शन करवाते हैं माता शाकुंभरी जी के। वो दर्शन करवा के ही जाएंगे। चलो जी। जो धाम है शाकुंभरी देवी है जी। 9 देवी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। अच्छा ठीक है जी। उनका फोटो लिया। अब हम शाकुंभरी देवी जी की गुफा के दर्शन करके आए हैं। और यहाँ पे है शिवलिंग भगवान जी की प्रतिमा। अब जा रहे हैं यहाँ से है या नीचे जाने का रास्ता। आइए करवाते हैं दर्शन आपको। ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको दर्शन करवाने ले आई हूँ माता बगलामुखी जी धाम के। ये है प्राचीन पांडवकालीन पार्वती
मंदिर देखो कितने सुंदर नज़ारा है, कितना अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। तो करवाती हूँ आपको अंदर जाके दर्शन। पंडित जी मान्यता उस मंदिर जी, ये जो माता पार्वती जी का मंदिर है ये ज़मीन से निकला हुआ है। जिस तरह सामने रेत का टीला मिट्टी का ढेर आप यहाँ देख रहे हैं, ये 20 ट्रैक्टरों ने जब 1 महीने तक माँ पार्वती जी के मंदिर का मल बरसात किया, जब माता पार्वती जी का मंदिर रेत से बाहर आया। ऐसा बताते हैं महाभारत के समय यह स्थान काम्यक वन के नाम से जाना जाता था। जब पांडव जुआ में सबको हार गए तो यहीं आकर रात्रि विश्राम किया। माता पार्वती जी का मंदिर देख तो माँ पार्वती जी की प्रार्थना की, तो माँ पार्वती जी ने प्रार्थना से प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर जी को दर्शन दिए और आश्वासन दिया कि आप अपने राज्य की चिंता न करें, आपका राज्य वनवास के बाद पुनः वापस मिल जाएगा। तो माता ने धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, माता मैं अपने राज्य के लिए चिंतित नहीं हूँ, मेरे साथ जो साधु ब्राह्मण ऋषि लोग चल रहे हैं इनकी भोजन की चिंता है। सायंकाल तो मैंने इनको फल फूल देकर संतुष्ट कर दिया है, प्रातः काल में इनको भोजन में क्या दूंगा। तो माता पार्वती जी ने कहा, रात भर गंगा जी में खड़े रहकर सूर्यदेव जी की प्रार्थना करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने रात भर गंगा जी में खड़े रहकर सूर्यदेव जी की प्रार्थना की। तो प्रातः काल सूर्यदेव जी ने प्रसन्न होकर अक्षय पात्र दिया। वो अक्षय पात्र माता द्रौपदी जी के पास था। उस अक्षय पात्र की यह विशेषता थी कि जब तक भोजन बनाने वाला भोजन नहीं कर लेता था तब तक उस अक्षय पात्र का भोजन समाप्त नहीं होता था। कितना भी व्यक्ति भोजन कर जाए वो माता पार्वती जी की कृपा से ही धर्मराज युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र यहीं पर ही मिला हुआ है। अब आप लोग दर्शन करेंगे। इधर माता लक्ष्मी जी विराजमान है, उधर माता सरस्वती जी। ये दोनों मंदिर माँ की प्रेरणा देने के बाद ही ये दोनों मंदिर बनाए गए। माँ पार्वती जी ने जब प्रेरणा दी कि माँ तीनों शक्तियाँ विराजमान होना चाहिए, तीनों शक्तियाँ विराजमान हैं। ऊपर पांडव मंदिर है, शनि मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है। और ये जो बड़ी मूर्ति देख रहे हैं ये माता बगुलामुखी देवी हैं, 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या। इनको माता पीताम्बरा भी कहते हैं और शत्रुनाशक देवी भी कहते हैं। इनके नाम लेने से ही शत्रु अपराजित हो जाते हैं। अब आप लोग दर्शन करके आइए। कहाँ से आए हुए हैं? तो गाइस ये पंडित जी ने आपको इस मंदिर की मान्यता बता दी है, तो अब आप दर्शन कर लो। टाइम है, अभी मंदिर हो रहे हैं बंद, तो मैं आपको दर्शन बाहर से ही करना पड़ेगा। आपको मैया जी के दर्शन आप सभी दर्शन कर लो। माँ बगलामुखी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। बोल बगलामुखी मैया की जय।